आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद दानियल हसन और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल अचीवर डॉट दानियल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और पसंद आ रही है तो मेरे डिजिटल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का जरूर इज़हार करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि मैं उसके अंदर और बेहतरी कर सकूँ। अच्छा, आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि हमने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम अलग अलग प्रोफेशन से लोग लाएंगे। तो आज जो प्रोफेशन से जिनको हमने सेलेक्ट किया है, ये एक बड़ा रिस्पेक्टिवली प्रोफेशन है ना। अच्छा, ये मैं इसको कहूँगा कि ये एक आर्ट है। इसके लिए अक्सर आपने एक मिसाल सुनी होगी, ये खुद तो बादशाह नहीं होते लेकिन ये बादशाह बनाते हैं। और ऐसे ही एक शख्सियत जिन्होंने कई सालों से जो है वो एज अ टीचर जो है वो सर्व कर रहे हैं, पूरे कराची के अंदर अलग अलग जगहों पे एज अ टीचर उन्होंने सर्व किया। तो आज इनसे हम ये पूछेंगे कि जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है या महज एक डिग्री लेने के बाद जो है वो टीचर बन सकता है। तो आज मेरे स्टूडियो के अंदर मैं जिनको खुशामदीद कहता हूँ, इरफान साहब। कैसे हैं इरफान साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? अल्लाह का शुक्र। सर, कैसी चल रही है आपकी टीचिंग और स्कूल वगैरह कैसे चल रहे हैं आपके? Alhamdulillah, I'm teaching periodically. I'm just training teachers nowadays. In fact, I'm heading a school and a team. My school name is The Futurist, and that is based in Malir. ठीक है। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा आपसे सर ये है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जिस एरिया से आप और मैं बिलोंग करते हैं, सबसे पहले हम गर्ल्स पे आ जाते हैं कि लड़कियों को जो सबसे आसान प्रोफेशन की जो फैमिली से इजाजत मिलती है ना, वो मिलती है टीचिंग की। मतलब जो पेरेंट दे देते हैं उनके घर वाले के भाई जाके आप फलाना इंस्टीट्यूट में या फलाना स्कूल में आप जाके पढ़ाने। लेकिन ये एक बड़ा, आपको पता है, जिम्मेदारी का प्रोफेशन है और बड़ी जिम्मेदारी होती है एक बच्चों की। लेकिन अक्सर हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है कि अगर हमने किसी चीज़ की डिग्री ली हुई है, बीकॉम, बीएससी, बीएड, हम जाके बस उस डिग्री के ऊपर हम टीचिंग शुरू कर देते हैं, या कोई स्पेशली डिग्री है मैथ्स, फिजिक्स, साइंस की। लेकिन हमारे पास कोई अलग से इसकी कोई ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन जो हम टीचर्स की नहीं लेते और हम वो शुरू कर देते हैं एज अ टीचर। तो वो कितना जो है वो एज अ टीचर जो होता है वो नुकसानदेह होता है उस क्लास के लिए और स्टूडेंट के लिए। जी दानियल भाई, इसमें दो सवाल हैं आपसे। एक तो आपने गर्ल्स की प्रोफेशन के हवाले से बात की कि टीचिंग एक वो शोबा है जिसमें गर्ल्स को पेरेंट्स की तरफ से या घर वालों की तरफ से आसानी से इजाज़त मिल जाती है कि वो इस शोबे को अपना लें। और दूसरा आपका सवाल है कि टीचिंग के लिए सिर्फ डिग्री चाहिए या उसकी कोई ख़ास तरबियत होनी चाहिए। तो ज़ाहिर टीचिंग देखें एक बहुत ही इज़्ज़त वाला पेशा है और एक डिग्निटी है टीचर्स की। और हम बल्कि हर दौर में उस्ताद को एक खास अहमियत और एक इज्जत हासिल रही है। हम अपने दौर की बात करें तो वक्त का बदमाश भी ना किसी की इज्जत करता हो या ना करता हो, टीचर की इज्जत जरूर करता है, उसके आगे हाथ बांध के छोड़ देता है। तो यही वजह है कि खवातीन के लिए इस शोबे को बहुत महफूज समझा जाता है, क्योंकि हमारे माशरे में इस कदर जो है वो जहालत और दरिंदगी भर चुकी है। क्योंकि तरबियत पे लोगों की काम नहीं हो रहा, तो कहते हैं जब इंसान बनता नहीं है तो बिगड़ता है, क्योंकि बनने का अमल रुक चुका है तो बिगड़ने का अमल तेजी से जारी है। तो इसी वजह से मुआशरा हमारा लड़कियों को खास तौर पर उस तरह से फ्रीडम नहीं देता कि वो डिग्निटी के साथ हर शोबे में काम कर सके। लेकिन वाहिद ये टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ इंसान रोज बरोज बनता है, कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, उस्ताद की सोहबत होती है, वहाँ मेंटोर्स होते हैं, सीनियर होते हैं, आए दिन कुछ ना कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। तो जब बन रहा होता है इंसान तो फिर फरिश्तों से भी अफजल है और बिगड़ता है तो दरिंदों से भी बदतर है। बिल्कुल। तो दूसरी बात, एक सवाल का जवाब आपका। दूसरा ये कि हमारे बहुत मौसिन भी हैं और मेंटोर भी हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हर सनद याफ्ता तालीम याफ्ता नहीं होता और हर तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता नहीं होता। बिल्कुल। और हर तरबियत याफ्ता हिदायत याफ्ता नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। तो आपने मेरा चूंकि ओवरसीज एजुकेशन का मोर देन अ डेकेड्स एक्सपीरियंस है और हमने बहुत सारे बच्चों को ओवरसीज एजुकेशन के हवाले से दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में भेजा, जिसमें यूके भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, आयरलैंड भी है। सर मैं इसको इंटरप्ट करूंगा, थोड़ा सा आसान कर देगा कि जो ओवरसीज का मतलब आप आइल्स की बात कर रहे हैं। No, IELTS is one of the elements. IELTS is just a test report that assures that someone who is looking to study abroad has reasonable level of English to pursue his or her desired course in England or elsewhere. IELTS तो एक उसका एलिमेंट है, वो ये डिटरमिन करता है कि जो भी बच्चा पढ़ने जा रहा है उसमें वो एबिलिटी टू फॉलो द कोर्स है या नहीं। वो सिर्फ इंग्लिश के स्टैंडर्ड को असेस करता है और उसके सारे बैंड्स हैं फ्रॉम 0 to 9 बैंडिंग होती है। तो जो मिनिमम बैंड रिक्वायर्ड होता है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए 6 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7, 6.5 समथिंग लाइक दैट। बट अगेन तो हमने उसमें भेजा बच्चों को बाहर। क्वेश्चन हमारी थी कि हर तालीम याफ्ता जो है ना, बात ये हो रही थी कि हर सनद याफ्ता तालीम याफ्ता नहीं होता। उस काम में हमने ये देखा, जब हम ओवरसीज एजुकेशन के बिजनेस पे थे तो बहुत सारे लोग हमारे पास इस तरह से आते थे, उनके पास डिग्रीज तो बहुत अच्छी होती थी, पोस्ट ग्रेजुएट किया, फलाना फील्ड के अंदर मास्टर्स किया उस चीज में, पीएचडी हो रही उसमें, लेकिन बिलीव मी उनमें से बहुत सारे लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। यानी डिग्री थी, तालीम नहीं थी। अब वो आपको पता है दानियल भाई, क्योंकि आप खुद के एजुकेशनिस्ट रहे हैं और हैं, तो डिग्री हासिल करना एक अलग चीज है पाकिस्तान में और तालीम का आना एक अलग चीज है। और तालीम
आते हुए तरबियत का ना होना एक बहुत ही खतरनाक चीज वो है। एक बड़ी फेमस मिसाल है ना सर कि हर अनपढ़ बंदा जो है वो जाहिल नहीं होता और हर पढ़ा लिखा आदमी जो है वो तालीम याफ्ता नहीं तालीम होता या तरबियत याफ्ता नहीं बिल्कुल है, क्योंकि इसकी तो हमारी सबसे बड़ी मिसाल हमारे इस्लाम से मिल जाती है कि हमारे जितने भी पैगंबर गुजरे जी, हैं जी, कोई भी डिग्री होल्डर नहीं था, जी, ऐसा ही है। लेकिन वो सारे तालीम याफ्ता तालीम थे, याफ्ता थे, बिल्कुल हिदायत याफ्ता थे, तरबियत याफ्ता ठीक है, थे। तो वो ये है हमारे यहाँ। अच्छा इरफान भाई, मैं सेकंड आपसे ये सवाल करूंगा, आपने माशाल्लाह से एक अरसे तक इंग्लिश बनाई, ये हमारे जितने रिमोट एरिया लांडी कुरंगी मरीर शाह फैसल, ठीक है ना, इसमें ये इंग्लिश को इतना हवा क्यों है? मतलब हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है और उस पेरेंट्स का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि उस बच्चे को मैथ आए ना आए, साइंस आए ना आए, बाकी सब्जेक्ट आए, लेकिन वो इंग्लिश बोलता है। इसका दानियल भाई इसकी ना दो पर्सपेक्टिव है, इसको देखना पड़ेगा। एक तो अगर हमारे एरिया के जो जिन एरियाज के आपने नाम लिया, लांडी कुरंगी सबब एरियाज जो हैं या लेस डेवलप्ड एरियाज हैं, तो इन एरियाज में इंग्लिश को वाकई एक स्टैंडर्ड समझा जाता है। मतलब इंसान को कुछ आए ना आए, इंग्लिश आती है तो लोग कहते हैं बस वो कुछ आ पढ़ा गया। लिखा आदमी है, एक तो पर्सपेक्टिव ये है बिल्कुल है। और जो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है और वो बड़ा जरूरी है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि इंग्लिश एक जबान है और मेरे हिसाब से एक साइंस है, लैंग्वेज भी एक साइंस है। लेकिन चलो कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं इंग्लिश सिर्फ एक जबान है, कोई साइंस नहीं है, लेकिन हर इल्म हर साइंस किसी ना किसी जबान में। याद रखिएगा, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे रोमन में गिनती, इंग्लिश में गिनती, उर्दू में गिनती, यानी गिनती भी जो थी वो किसी ना किसी जबान में होती थी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इल्म तक रसाई उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक जबान पे उबूर ना हो। तो अगर आज उस पुराने जमाने की बात करें, जब मुसलमान बड़े उरूज पर होते थे, तो मुसलमान जो है वो वक्त की जबानें अपने बच्चों को ज्यादातर घरों पर सिखाया करते थे और उसके बाद उनको जामियात में भेजा करते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि जिस जबान में हमारे बच्चों ने इल्म हासिल करना है वो जबान ही अगर हमारे बच्चों को नहीं आएगी तो इल्म क्या खाक समझेंगे। अच्छा, तो वो उस वक्त फारसी जबान, लातीनी जबान, संस्कृत हो गई या अपना अरबी जबान हो गई, इस तरह बहुत सारी जबानें उस वक्त की थी, उस वक्त की इल्म की जबान थी। आज जो इल्म की जबान है, देखिए अरबिक तो यूनिवर्सल है, लेकिन आज दुनियावी हिसाब से हम देखें तो आज इल्म की जबान वो इंग्लिश है। बिल्कुल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश जबान में इल्म हासिल करें, उसको समझें, तो पहले जबान पे अबूर आना जरूरी है। तो हम क्या, लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को मैट्रिक भी करवा देते हैं, इंटर भी करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, मैट्रिक में इंग्लिश में, इंटरमीडिएट में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होता है या एग्जामिनेशन होता है वो इंग्लिश होता है, मास्टर तक इंग्लिश में होता है, उसके बाद वो इंग्लिश लैंग्वेज करने जा रहे होते हैं। यानी घोड़े को पीछे बांध देते हैं, गाड़ी को आगे बांध देते हैं। यानी पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। लैंग्वेज को एक इंतहाई जो है ना अहमियत हासिल है और सबसे पहले बच्चों को जबान पे उबूर होना चाहिए कि जबान को आप इल्म से अलग नहीं कर सकते। जबान की अपनी अहमियत है और जबान की अहमियत पहले है, क्योंकि मैं लैंग्वेज का टीचर रहा हूं तो मुझे लैंग्वेज बेचना आती है। बिल्कुल। मतलब मैं आपकी ये बात समझाऊं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी जबान, वो फिर आप बच्चों को इनिशियली एज में उस पर इतना उबूर करवा दें कि जो उसकी किताबें या बुक्स हैं वो उनको पढ़ने और समझने के काबिल हो जाए। समझने के मतलब पढ़ना और पढ़ के समझना, मतलब पढ़ना आवाज निकालना मकसद नहीं है। अच्छा, बल्कि बिल्कुल। अच्छा सर जी, मुझे अब आपसे नेक्स्ट सवाल ये करना है कि आपको पता है कि हम जब एक टीचर स्कूलों के अंदर टीचर देखते हैं, एक टीचर हमने रखी वो MSc की भी है, लेकिन उसकी क्लास मैनेजमेंट जीरो है, कंट्रोलिंग जीरो है। तो हम मतलब ऐसी क्या चीजें अपने टीचर्स को प्रोवाइड करेंगे, ऐसी कौन सी टिप्स दें कि उसकी कम से कम क्लास होल्डिंग अच्छी हो जाए, या ये गॉड गिफ्टेड होती है कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ कि आपको क्लास मैनेजमेंट आ जाती है? अच्छा, कुछ चीजें तो इंसान में कुछ फैमिली से बच्चा सीखता है, कुछ एनवायरमेंट से सीखता है, कुछ आप कहते हैं गॉड गिफ्टेड भी हो सकती है। लेकिन वो एक शेर आपने सुना होगा ना फराज का, अहमद फराज साहब का, कि तुम तो तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हाथ मिलाने वाला। तो हम टीचर पता क्या कहते हैं कि उस्ताद होता नहीं हर मार्कर या चौक पकड़ने वाला। बात यह कि सब्जेक्ट पे कमांड होना एक अलग चीज है और टीचिंग पर उबूर होना एक अलग चीज है, ये अलग साइंस है। सब्जेक्ट नॉलेज होने का हरगिज मतलब ये नहीं कि आप अच्छे उसी सब्जेक्ट के अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। आपको उर्दू बहुत अच्छी आती है, लेकिन हो सकता है उर्दू आप अच्छी ना पढ़ा सकते हो। हम आप उर्दू स्पीकिंग कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, मैं उर्दू नहीं पढ़ा सकता जितनी अच्छी मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल। इसका मतलब ये हो कि सब्जेक्ट नॉलेज का होना और टीचिंग का होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो टीचिंग के सारे मेथड्स हैं, उसमें क्लासरूम मैनेजमेंट है, बच्चों की साइकोलॉजी है। कभी कभी टीचर को नहीं पता कि जो काम आपकी निगाह कर सकती है वो आपकी मार पिटाई या आपके अल्फाज भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारी सिचुएशंस में हम बच्चों को मारते नहीं है, ना डांटते हैं, सिर्फ एक स्टेयर हमारा इतना इफेक्टिव होता है कि बच्चों की पूरी क्लास जो है ना आपकी कंट्रोल में आ जाती है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट, आपके पोस्चर्स, डिलीवरी कैसे देनी है, नेचुरल पॉजेस क्या होते हैं, खाली जाके समझा के और खुद ही समझ कर नहीं आना है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो लेक्चर देते हैं और इतनी तेजी से पढ़ा रहे होते हैं और वो ये समझते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है तो शायद बच्चों को भी आ रहा होगा। हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की साइकोलॉजी डिफरेंट है। जिस आजकल बड़ी मशहूर टर्म है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, यानी हर बच्चे को उसके हिसाब से, उसके पेस के हिसाब से हमें समझाना होता है। हर बच्चे का पेस डिफरेंट है, कोई क्विक लर्नर होगा, कोई स्लो लर्नर होगा, अच्छा कोई अनइंटरेस्टेड होगा, कोई विलिंगली जो है ना इंटरेस्टेड होगा, कोई अनविलिंगली इंटरेस्टेड होगा। बहुत एक साइंस है पूरी, इसको इसकी तरबियत की जरूरत है बाकायदा। अच्छा सर, और अनट्रेन टीचर्स को नहीं भेजना। एक सवाल जो मेरा है आपसे कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, ठीक है ना,
आपने देखा होगा सोशल मीडिया में उनके टीचर्स बड़े मशहूर हैं, खान सर फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला। हम पाकिस्तान में क्या इतने नहीं है कि उन कमबख्तों के बाद इतने खतरनाक टीचर निकाल के यूट्यूब पे उन्होंने उधम किया। वो जो खान सर है वो दुनिया का एजुकेशन का सबसे बड़ा चैनल है उनका। ऐसा ही है। तो हम क्या एजुकेशन में इतने पीछे हैं कि हमारे पास क्या इतने अच्छे टीचर्स नहीं है कि हम उनको टक्कर देने के लिए हमारे पास नहीं, उसमें मैं आपको बताऊं दानियाल भाई, पाकिस्तान में टैलेंट की हरगिज़ कमी नहीं है। ये दिस इज एन एक्सूबरेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, आई वुड से भरपूर टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन हमारा बेचारा टीचर, उसको इतना ज्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जाता, उसकी तनख्वाह इतनी कम होती है, वो अपनी सर्वाइवल की जंग इतनी मुश्किल से लड़ रहा होता है, और जब बात पेट की आती है ना सर्वाइवल की, तो इंसान की सारी क्रिएटिविटी बिल्कुल धरी की धरी रह जाती है, सप्रेस्ड हो जाती है। यानी उसकी गुर्बत, उसके मसाइल उसकी क्रिएटिविटी पर हावी आ जाते हैं। तो ये जो पेशा है दुनिया में हाईएस्ट पेड सैलरीज जो होती है ना दुनिया में, वो टीचर्स की होती है। और सबसे मुश्किल काम टीचर बनना होता है। मैं चूंकि इंग्लैंड में रहा हूँ काफी अर्सा, और हमने एजुकेशन यूके पे भी बहुत काम किया है, तो मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है फॉरेन और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ और उनके एकेडमिक्स के साथ। तो हमने जो सीखा, जो देखा वहां पर, सबसे मुश्किल काम है टीचर बनना है। और टीचर बनने के बाद हर 2 साल बाद आपको रीअसेस किया जाता है कि आया कि आप पहले से बेहतर हुए हैं या बदतर हुए हैं। आपको अपनी टीचर बनना मुश्किल और फिर टीचर रहना उससे ज्यादा मुश्किल। तो उनकी आपकी असेसमेंट होती रहती है, आपके सर्टिफिकेट्स की रिन्यूअल होती है। अगर आपने टीचर रहना है तो आपने अपडेटेड भी रहना है। और सीपीडी जो आपने टर्म सुनी होगी कि कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मैंडेटरी है वहां पर। उसके बरस पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो कुछ नहीं बन पाता वो टीचर बन जाता है। सबसे इजी काम टीचर बनना रह गया है। तो ज़ाहिर फिर क्वालिटी कहाँ रहेगी, वो टीचर भी अब नहीं आते जैसे पहले आया करते थे। तो क्वालिटी एश्योरेंस का कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट शोबा है, इंसानों को शेप करता है, कौमों को शेप करते हैं आप। अब अनफॉर्चुनेटली ना हमारे टीचर का कोई विजन है, ना हमारे स्कूल लीडर का कोई विजन है, और ना ही हमारा कोई नेशनल विजन है। एक हर मुल्क का एक नेशनल विजन होता है, स्ट्रेटेजिक विजन होते हैं। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब ममालिक का जो मुल्क का विजन होता है, उस मुल्क के हिसाब से उसकी करिकुलम डेवलपमेंट होती है। हमारा अच्छा कि करिकुलम नहीं हो पाया। हाँ, करिकुलम डेवलपमेंट होती है, वो चीजें रखी जाती है जो कौम को जरूरत है, जो उसके विजन से अलाइंड हो। अनफॉर्चुनेटली हम विजनलेस नेशन है, और बस वो कहते हैं ना इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, चली जा रही हूँ खुदा के सहारे। तो चलें, अल्लाह पाक इसके लिए हमारे जो लोग हैं वो भी आगे आए और यूट्यूब पे जैसे दूसरे ममालिक के प्रोफेशनल टीचर कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जैसे आपको मैंने देखा आप एक बिल्कुल कंप्लीट प्रोफेशनल टीचिंग करते हैं, और नहीं सर वो कोशिश नहीं देखती है ना, वो आप असेसमेंट नहीं करेंगे और दूसरे सामने वाला हम जैसे लोग देख रहे होंगे और मेरे जैसे दूसरे तो वो बता रहे होंगे। तो प्रोफेशनल टीचर जब आप बन जाता है एक इंसान, तो आप क्या टिप देना चाहते हैं कि भाई अगर जो लड़के और लड़कियां जो अलग अलग जगहों पे टीचिंग कर रही हैं, कि वो कम से कम अगर कहीं कोई सर्टिफिकेशन नहीं ले सकते या कोई नहीं कर सकते, तो कम से कम ये टिप्स इस्तेमाल कर लें या ये टूल इस्तेमाल कर लें, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, गूगल हो गया या AI के टूल्स हो गए, उनको यूज करते हुए अपने लेक्चर या अपने टॉपिक बनाने हैं और फिर वो बच्चों को गो थ्रू करें। तो इस तरह के कोई मतलब आप बताएंगे कि क्या तरीकेकार क्या करें जो आजकल के जो टीचर। देखिए, कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आज के दौर में अगर कोई ये कहे कि यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है या मुझे पता नहीं कैसे पढ़ना है, या तो ये बहुत ही अहमकाना सा जो है ना वो सवाल होगा या डिमांड होगी। क्योंकि आज AI का दौर है, चैट GPT का दौर है, जेमिनाई का दौर है, और बहुत सारे टूल्स और भी अवेलेबल है, और YouTube मौजूद है आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो बस फिंगर टिप्स पे सारी चीजें हैं। आप प्रॉम्प्टिंग सीखें सबसे पहले, क्योंकि आज के दौर में लैंग्वेज। अब मैं खुद ही जो है ना वो अपने YouTube के जो थंबनेल होते हैं वीडियोस के, वो खुद बनाता हूँ। उसमें कोई ग्राफिक डिजाइनिंग आने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए, और अच्छी प्रॉम्प्टिंग के लिए अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज आएगी तो कुछ भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, आप उसे प्रॉम्प्ट करें, वो आपको नई नई चीजें क्रिएट करके दे देगा। तो अगेन टीचर्स की भी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चा जो सुनता है, जो देखता है, बच्चा वही बनेगा। जो बच्चा मिररिंग करता है ना, जो छोटा बच्चा होता है वो, अब टीचर खुद की इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, खुद अच्छा रीडर नहीं होगा, टीचर खुद अच्छा लिसनर नहीं होगा, तो बच्चा भी उसका अच्छा लिसनर अच्छा रीडर नहीं होगा। क्योंकि अच्छा लर्नर बनने के लिए ये जरूरी है कि बच्चा अच्छा रीडर हो और बच्चा लिसनर हो। मैं अपने टीचर से कहता हूँ, अर्ली जो एजुकेशन है 3 years प्लस इवन अप टू 5 years, ग्रेड 5 तक, मैं अपने टीचर को कहता हूँ कि मुझे अच्छा लर्नर पैदा करके दो बस। और अच्छे लर्नर से मुराद मेरी होती है कि वो अच्छा रीडर हो और अच्छा लिसनर हो। क्योंकि हम लैंग्वेज में हमारी जो 2 स्किल्स है ना, रीडिंग और लिसनिंग, ये इनपुट कहलाती है, और स्पीकिंग और राइटिंग आउटपुट कहलाती है। जब तक इनपुट अच्छा नहीं होगा, आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो बच्चों को अच्छा इनपुट देना वो उस्ताद की जिम्मेदारी है। रोल मॉडल पेश करना, आपको खुद अच्छा आउटपुट आप दे नहीं पा रहे, बच्चा इनपुट अच्छा लेगा नहीं। जैसा इनपुट बच्चा लेगा, बच्चा वैसे ही बनेगा। अब उसको इनपुट स्कूल से कुछ मिल रहा है, घर से कुछ मिल रहा है, माशरे से कुछ मिल रहा है, स्क्रीन से कुछ मिल रहा है। आज का बच्चा कंफ्यूज्ड है, टीचर कहता है सच बोलना है, अबू कहता है झूठ बोलना है, माशरा कहता है जो चीटर है वही आगे है। बच्चे पढ़ जो रहे हैं वो ये पढ़ ले कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन प्रैक्टिकली अमल उनके घर पे उनके पेरेंट्स उनसे, माशरा ये बता रहा है झूठ बोलने वाला सच बोलने वाला पागल है, लाइन लगाने वाला पागल है, रूल फॉलो करने वाला पागल। ये माशरा बता रहा है, वो बेवकूफ है जो रूल फॉलो कर रहा है, वो बेवकूफ है जो क्यों फॉलो कर रहा है, जो रूल्स को फॉलो करके कानून को फॉलो कर रहा है। हमारा माशरा ये बता रहा है, माशरा ये बता रहा है कि ताकतवर बनो, वीगो लो, डाला लो, कानून की ऐसी की तैसी करो, गरीब को दबाओ, छोटे को दबाओ, गरीब की इज्जत नहीं करो। इसी वजह से उस्ताद की इज्जत नहीं है। पेरेंट्स खुद बच्चे को सिखाते हैं, मैं जानबूझ कर नहीं, बहुत सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अनविलिंगली
पेरेंट्स बच्चों को टीचर की इज्जत करना नहीं सिखा रहे हो। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर बच्चा अगर घर में कंप्लेन लेके आता है मेरी टीचर ने मुझे मारा या डांटा है, तो वालिद तो कम लेकिन वालिदा फौरन आती चलाती है, मैं अभी बताती हूँ टीचर की क्लास लेती हूँ कल आके मेरे बच्चे को डांटा कैसे। इंस्टेड उन्हें चाहिए था कि वो बच्चे को बताती कि बेटा अच्छा आपने कोई गलती की होगी, ठीक है, बच्चे के सामने कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट डे आके स्कूल में मैनेजमेंट से बात की जा सकती थी। जब बच्चा वालिदैन का ये रवैया देखता है टीचर के हवाले से, तो बच्चा किस तरह से टीचर की इज्जत करेगा। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों की इंपावरमेंट के साथ साथ पेरेंट्स को इंपावर किया जाए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो उनके साथ बिहेवियरल इश्यूज, बच्चों के साथ बिहेवियरल इश्यूज आते ही जो है ना वो वालिदैन की वजह से ज्यादातर, क्योंकि बच्चा जो फर्स्ट इनपुट लेता है वो वालिदैन से लेता है। जब बच्चा पैदा होता है तो जो माँ बाप दिखाते हैं बच्चा वही देखेगा, जो माँ बाप सुनाते हैं बच्चा वही सुनेगा। तो वो उसका पहला इनपुट है, पहली दरजगाह है, वहीं से बच्चे की पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। तो उसके बाद फिर वो स्कूल जाता है या मुआशरे में जाता है। तो अगेन पेरेंट्स को इंपावर करने की जरूरत है, उनको ट्रेन करने की जरूरत है, उनकी क्लासेस देने की जरूरत है, बाद में बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। अच्छा सर, मैं अब आपसे एक सवाल करूंगा जो बड़ा कॉमनली मैं उसका हिस्सा मैं भी हूँ और आप भी हैं, तो मुझ पर भी वो क्रिटिसाइज होता है ना, तो वो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। सर हमारे जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है ना, हमें क्यों कमर्शियल और बिजनेसमैन कहा जा रहा है, ठीक है। और ये भी एक हकीकत है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे इदारे खुल गए हैं जो सिर्फ बिजनेसमैन ने खोले, उनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। उसमें कुछ स्कूल के मालकान भी हैं, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर करके सिर्फ वो किए। जब इस तरह की शख्सियत जब स्कूल खोलती है तो उस पर माशरे पे क्या इम्पैक्ट आता है, और उसके साथ फिर आप जैसे और मैं मुझ जैसे लोग भी फिरते हैं। नहीं, बहुत खतरनाक इम्पैक्ट आता है, क्योंकि देखिए लीडरशिप बड़ी मैटर करती है। मैंने आपका पता नहीं शायद कोई प्रोग्राम देखा था, उसमें आपने सवाल किया था कि अच्छा स्कूल का अंदाजा कैसे लगाया जी, जाए, अगर कैसे तलाश किया जाए कि स्कूल अच्छा है। ठीक है, कोई स्कूल दिखने में बहुत अच्छा होगा, वो वेल फर्निश्ड होगा, या पर्पस बिल्ड कैंपसेस होंगे, या स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होगी, स्मार्ट बोर्ड्स लगे हो सकते हैं। ये यार्ड स्टिक नहीं है, ये पैमाना नहीं है किसी स्कूल को जज करने का। अगर किसी स्कूल को जज करना है तो आप उसकी लीडरशिप को देखें, क्या वो विजनरी है, क्या वो खुद क्वालिफाइड है, क्या वो खुद एजुकेशनिस्ट है। अंडरस्टैंड, देखिए प्राइमरीली तो ये स्टेट का काम है कि वो क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज बनाए, कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है कि वो स्कूल की फॉर्मेशन से लेकर एस्टेब्लिशमेंट से लेकर उसके स्टाफ की हायरिंग से लेकर सब हर स्टेज पर क्वालिटी को अश्योर करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है, क्योंकि जो जिन्होंने अश्योर करना उनकी अपनी तारीफ क्वेश्चनेबल है, उनका वही डाउटफुल है, तो वो कैसे अश्योर करेंगे, क्योंकि यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। आपने पंजाब मिनिस्टर का सुना था? जी, बहुत सारी वैसे लतीफे हमारे पास रोज आ रहे होते हैं। तो इन हालात में अब पेरेंट्स पे जिम्मेदारी आती है कि क्योंकि चूजिंग अ राइट स्कूल फॉर योर चिल्ड्रन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, बिकॉज अ चाइल्ड गोस टू स्कूल फॉर एटलीस्ट डेकेड्स टाइम, 10 साल कम से कम एक बच्चा स्कूल में आ रहा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, और ये बड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कोई भी पेरेंट ख्वाह स्कूल स्विच नहीं करता, या तो स्कूल ने तो ब्लंडर ना किया हो, या पेरेंट का कोई जेन्युइन रिलोकेशन का इशू ना हो, भाई शिफ्ट होना है होना है। उसकी सबसे बड़ी रीजन भी होती है कि फिर बच्चों को अपने स्कूल से एक मोहब्बत सी हो जाती है, फिर बच्चा भी बड़ा मेंटली डिस्टर्ब होता है अगर आपको स्कूल स्विच करें। लेकिन अगेन मैं तो लीडर को जज करें, लीडर विजनरी है, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि 100 भेड़ कह लेता हूं मैं, कुत्ते नहीं कहता, 100 भेड़ों का लीडर अगर एक शेर होगा ना, तो वो 100 भेड़ों को भी शेर बना देगा। और अगर 100 शेरों का लीडर अगर एक गीदड़ होगा, गीदड़ कह लें, तो वो 100 शेरों को भी गीदड़ बना देगा। तो अगर लीडरशिप अच्छी है तो वो इंशाल्लाह अपनी टीम को भी विजनरी बनाएगी, एम्पावर करेगी, ट्रेनिंग करवाएंगी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में ट्रेनिंग्स भी नहीं हो रही है। और वो जो निकम्मे लीडर्स होते हैं जिनका पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो सिर्फ बिजनेसमैन होते हैं, वो खुद तो पढ़ते नहीं है और अपने स्टाफ को भी एम्पावर नहीं करते, उनको ट्रेनिंग नहीं करते, क्योंकि अगर वो सीख गए तो वो उनको भी डिक्टेट करने लग जाएंगे, या फिर वो इधर हम ट्रेन करेंगे तो कहीं और स्कूल किसी और बड़े स्कूल में भाग जाएंगे। टीचर्स भी नॉर्मली क्योंकि प्राइवेट स्कूलिंग में आपको पता है कि 10,000 ये तो बिल्कुल 100 है, ये तो हमारे यहाँ तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन वो टीचर शिफ्ट कर देते हैं स्कूल को। तो जाने वो टीचर्स भी कमिटेड नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। टीचिंग पेशा नाम ही डेडिकेशन का है, ये नाम ही सेक्रीफाइस का है, ये नाम ही मतलब डिग्निटी का है। सर मैं आज से 20-30 साल पहले जब पीछे जाऊँ तो हमारे टीचर्स के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी, लेकिन वो साइकिल पे आते थे। लेकिन मतलब उनका एक रौब और एक वो जो था ना, तो मैं उसके लिए एक बात बोलता हूँ कि जो आजकल की तो किसी भी स्कूल की कोई एजुकेशन पॉलिसी ही नहीं है। तो अच्छा, वो एजुकेशन पॉलिसी किसको बोलते हैं? जो उनका जो बुक्स का जो उन्होंने सिलेक्शन किया है, जो उन्होंने कैरिकुलम सेट किया, मैथ्स इंग्लिश साइंस, तो वो उसको अपनी एजुकेशन पॉलिसी बता रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही तो नहीं है कि हमारे पास जो हमारे लीडर्स हैं वही इतने कैपेबल नहीं है कि वो जब टीचर अपॉइंट कर रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है कि हमने एक टीचर अपॉइंट करते हुए क्या क्या चीजें देखनी है। Yes. और बस उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं ना कि वो चमक धमक, बहुत जबरदस्त बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, बड़ा नीट एंड क्लीन, ये वो बाकी ये सारी चीजें अट्रैक्ट करा के और वो कर दिया। और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ये तो नहीं हुआ कि जो आजकल ये जो फ्रेंचाइज सिस्टम शुरू हुआ है। नहीं, फ्रेंचाइज सिस्टम तो मैं नहीं समझता, लेकिन अगेन लीडरशिप मैटर्स अ लॉट, क्योंकि बात आपकी ठीक है, कोई डिग्रीज देख ली आपने या उनके अपीयरेंस देखकर टीचर अगर बड़ा प्रेजेंटेबल है, खासतौर पे फीमेल टीचर्स का रुझान आजकल स्कूल में बहुत है, क्योंकि मैं समझता हूं 90% टीचिंग स्टाफ आपको फीमेल मिलेगा। और क्योंकि ये इसकी वजह ये भी है कि फीमेल की जो फाइनेंशियल नीड्स है एज कम्पेयर टू मेल टीचर्स वो थोड़ी सी कम होती हैं, और वो इसलिए लॉन्ग टर्म आपके साथ काम करती हैं। मेल सारे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा होता, उसके उसको बहन को भी संभालना है, माँ को भी संभालना है, बीवी को भी संभालना है, तो वो
उसका बजट थोड़ा सा ज्यादा होता है, और वो फिर अपने आप को प्रोफेशनली और कमर्शियली वो फिर ज्यादा आगे जा रहे होते हैं। सही बात है, वो बड़े जो है ना वो ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो पूरी हो सके। तो अब बात अगेन यही है कि वो जो बैठा है लीडरशिप, जो हायरिंग कर रही है टीम, वो खुद कितनी काबिल है, वो खुद कितनी टीचिंग को समझती है। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं कि मैं तालीम नहीं दिखता, मैं पहले सीवी मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। हमारे यहाँ क्राइटेरिया कि हमारा इंटरनल टेस्ट है, जो भी टीचर ने जिसने भी आना है उसने पहले एक राइटअप होता है, हमारे यहाँ एक रिटन असेसमेंट होता है और वो बड़े जनरल क्वेश्चन होते हैं। टीचिंग वो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज नहीं चाहिए उसमें, वो किसी आपको कुछ एक्सपर्ट नॉलेज, जनरल टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो हम 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, वो हम उनसे उनके आंसर लेते हैं और उसमें 80% स्क्रीनिंग हो जाती है। हमें पता चल जाता है उस बंदे में पोटेंशियल क्या है। ये हम अब उसके बाद इंटरव्यू की बारी आती है। इन 2 स्टेजेस पे अगर कोई हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मीट कर लेता है, आई कीप ऑल डिग्रीज असाइड, आई डोंट लुक एट द डिग्रीज, आई वांट एग्जिस्टिंग स्किल्स इन द टीचर दैट वी रिक्वायर एज ए टीचर इन आवर स्कूल। अगर कोई मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मीट करता है तो फिर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हम खुद ट्रेन करते हैं। मैं खुद ट्रेनर हूँ, तो हम एवरी ऑल्टरनेट सैटरडे उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं, फिर उनको ऑक्सफोर्ड भेजना या अलग वर्कशॉप्स में भेजना वो भी हम करते हैं विदाउट एनी फियर कि कल छोड़ के चली जाएंगी, ये हो जाएगा वो जाएगा। भाई हम अगर 10 लोगों को ट्रेन करते हैं, मैं कहता हूँ 8 चले जाएंगे, 2 भी रुक जाते हैं, वो भी हमारी जीत है। तो ट्रेनिंग क्योंकि इन बांटने से बढ़ता है, फैलाने से बढ़ता है। अच्छा इरफान भाई, आखिरी सवाल आपसे, जो आजकल के नए लड़के और लड़कियां जो टीचर्स बन रहे हैं और एज एक एक्सपीरियंस और टीचर, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि आप ये चीजें करें और अगर टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं तो कितना सीरियस हो, और अगर इसको आगे कैरी ऑन कर रहे हैं तो क्या अपने तरीकेकार करें? तो बचपन में मैंने कोटेबल कोट पढ़ा था कि टू होम मच इज गिवन मच इज रिक्वायर्ड। जिसे जितना दिया जाता है उससे उतना लिया भी जाता है। जिस पेशे में जितनी इज्जत होगी, जितना मकाम होगा, उस पेशे की पकड़ भी उतनी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी एहतसाब भी उतना है अल्लाह ताला की तरफ से। और यही वजह है कि आज टीचर्स को डिग्निटी रिस्पेक्ट हासिल नहीं है। मुझे याद है हमारे टाइम पर टीचर्स की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। पेरेंट्स क्या, लोग क्या, बदमाश क्या, वक्त का बदमाश भी टीचर की इज्जत करता था। लेकिन उसके बरस आज देखने में आता है कि टीचर्स की वो इज्जत नहीं है जो होनी चाहिए। अच्छा, मुझे अपने पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि सर क्या वक्त हुआ करता था, आप पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे, हम 1-1 घंटा आपकी क्लास का वेट करते थे, और लेकिन आज उस तरह के स्टूडेंट नहीं आते, रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट्स नहीं आते। तो मैं कहता हूँ आज उस तरह के टीचर्स भी नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही। मैं ब्लेम टीचर को दूंगा, अपने आप को दूंगा, क्योंकि टीचर्स ने वो कैरेक्टर ही खो दिया है जो टीचर्स का कैरेक्टर हुआ करता था। आज का टीचर स्टूडेंट के सामने सिगरेट भी पी रहा है, नशावर चीजें भी खा रहा है, वो उसकी अपनी ड्रेसिंग का ख्याल वो नहीं करता, और मतलब ये एक लिमिट नहीं है इसकी, बहुत ज्यादा हद तक जो है ना वो चिचोरपन भी टीचर्स कर रहे होते हैं। और यही वजह है वो जो कैरेक्टर है टीचर्स का वो हम पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे पब्लिक के सामने, वो रोल मॉडल दे नहीं पा रहे अपने कैरेक्टर के साथ। इंसान कितना ही पढ़ा लिखा हो या कोई कितना ही कोई बड़े से बड़ा मंशूर हो या बड़े से बड़ा मतलब इवन दीन हमारा है ना, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपना कैरेक्टर लोगों के सामने रखा, 40 साल अपना कैरेक्टर लोगों से मनवाया, उसके बाद अल्लाह का दिया हुआ दीन या मंशूर रखा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी कामयाबी दी जो ता क़यामत किसी को नहीं मिल सकती। ये मिसाल है हमारे लिए कि इंसान का मंशूर कुछ भी हो, लेकिन जब तक उसको किरदार की हिमायत हासिल नहीं होगी वो कामयाब नहीं हो सकता। आज जिस चीज की कमी है उस आतिज़ा में वो किरदार है, वो हम किरदार नहीं पेश कर पा रहे, जिसकी वजह से ना उसके अल्फाज में असर है, ना उसकी तालीम में असर है, ना उसकी तरबियत में असर है। टीचर्स ने पहले खुद अपनी आदतों को, अपने कैरेक्टर को कंट्रोल करना होगा, उसके बाद अल्लाह पाक उसके अल्फाज में वो असर डालेगा। आप देखें आज भी ऐसे टीचर मौजूद है जिनकी बहुत इज्जत होती है, जो खड़े होते हैं तो पूरा मजमा खामोश हो जाता है, और आज लेकिन अनफॉर्चुनेटली तादाद बहुत कम है ऐसे टीचर्स की। बस मैं इसमें एक छोटा सा एक अपने साथ गुजरा हुआ वाकया सुना देता हूँ। आपको पता है मैं प्रोफेशनली एक जगह जॉब भी करता हूँ इदारे में, तो हमारी वहाँ की जो ड्रेसिंग कोड होती है उसमें टाई जरूरी है। तो एक दिन मैं अपने स्कूल के अंदर, मुझे बाइक पे जाना था, तो मैंने वो टाई पहनी हुई थी और मैंने वो टाई शर्ट के अंदर कर दी, और मैं किसी काम से अपने स्कूल गया हूँ और मुश्किल से शायद 5 मिनट में स्कूल में रुका और वापस आ गया। तो अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा हूँ तो मेरी माँ की जो सेक्शन है रहती है, सर आप जरा 1 मिनट ऊपर आ जाए, पूरे स्कूल के बच्चों की टाई अंदर। मैं बड़ा शॉक्ड हो गया, मैंने कहा क्यों? देखिए सर कल आप टाई अंदर किए। तो मैं एकदम से, मेरे लिए बड़ा मैं परेशान भी हुआ कि मैं बहुत सारे काम ऐसे शायद कैजुअल कर जाता हूँ जो मुझे एहसास नहीं होता। फिर उस दिन के बाद से मैंने बड़ी अपने आप के साथ एहतियात बरती कि मैं कोई ऐसा काम जो ना करूँ कि जो मुझे देख के बच्चे अडॉप्ट कर लें और वो सही बात है। टीचर बच्चा जो है ना वो टीचर की बात को अहमियत देता है, वो अपने वालिदैन की बात रद्द कर देगा, टीचर की बात रद्द नहीं करेगा। भले टीचर ने गलत पढ़ाया हो और पेरेंट ठीक पढ़ा रहे हो, बच्चे का नहीं, टीचर ने ये कहा, स्पेशली स्कूल गोइंग चाइल्ड जो होते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। मुझे और सर इरफान को जो है वो इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आज हमने जो वीडियो बनाई है आज इससे आपको बहुत फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।